ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान के अंदर कुछ विशेष मेले हैं जो हर एक क्षेत्र वाइज प्रसिद्ध है। जैसे हाड़ौती क्षेत्र की बात की जाए, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ का प्रसिद्ध बड़ा मेला है। मारवाड़ की बात करेंगे तो मारवाड़ का जो बड़ा मेला है रामदेवरा। मेरवाड़ा प्रदेश की बात की जाए, जैसे अजमेर के अंदर पुष्कर है, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहते हैं अपने। उस हिसाब से कुछ जो प्रमुख मेले हैं या जिनको कुंभ की संज्ञा दी गई है उनके बारे में अपने बात करेंगे। देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो मेला है उसका नाम है कुंभ, और कुंभ है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अंदर लगता है। इलाहाबाद के अंदर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पर जो मेला लगेगा भारत का सबसे बड़ा मेला लगेगा, इसे प्रयाग के नाम से अपने जानते हैं। तो इसकी तुलना है वो राजस्थान के कुछ मेलों से की गई है। जैसे राजस्थान का कुंभ कह देंगे अपने पुष्कर को, हाड़ौती का कुंभ कहेंगे सीताबाड़ी को, और मारवाड़ का कुंभ कहेंगे रामदेवरा को। तो आइए कुछ जो प्रमुख जो मेले हैं, बड़े मेले हैं राजस्थान के, उनके बारे में अपने बात करते हैं। अपनी जो हेडिंग रहेगी वह रहेगी कुंभ। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो है कुंभ। और कुंभ कहां पर लगता है? तो वह लगता है इलाहाबाद के अंदर। और इलाहाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होता है। भारत का सबसे बड़ा मेला है। वैसे इसके भी कुछ भाग है, जैसे नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है। इनमें 3-3 साल बाद जो मेले लगते हैं उसको भी अपने कुंभ की संज्ञा देते हैं। इलाहाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश में जो मेला लगेगा यह 3 नदियों के संगम पर लगता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इन 3 नदियों के संगम पर जो मेला लगेगा इसको कहा जाता है कुंभ। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा मेला होगा उसका नाम क्या है? कुंभ। अब अपने बात करेंगे राजस्थान के जो सबसे बड़े मेले हैं अलग क्षेत्र वाइज। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे अपने राजस्थान का कुंभ। राजस्थान का कुंभ कौन सा है? तो राजस्थान का कुंभ है पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है? तो पुष्कर है अजमेर के अंदर। राजस्थान का जो कुंभ है यह है पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है? तो पुष्कर है अजमेर के अंदर। यह जो मेला लगेगा यह लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला है यह कब लगता है? तो यह लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अब देखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला लगेगा पुष्कर अजमेर में, उसको अपने क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे राजस्थान का कुंभ। क्यों कहेंगे? यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ। तो कुंभ की तुलना होगी राजस्थान के सबसे बड़े मेले से। तो राजस्थान का जो पुष्कर है उसको कहेंगे अपने राजस्थान का कुंभ। अब देखिएगा, इसके बारे में अपने बात करते हैं। यह जो मेला लगेगा यह लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। इसे कहा जाता है राजस्थान का रंगीन मेला। राजस्थान का जो रंगीन मेला है यह कौन सा हो जाएगा? पुष्कर। उसके बाद में है हिंदुओं का 5वां तीर्थ। हिंदुओं का 5वां तीर्थ। उसके बाद में है तीर्थों का मामा। तो तीर्थों का मामा भी कौन सा हो जाएगा? पुष्कर। उसके बाद में अपने कहेंगे तीर्थ राज, या अपने कहेंगे कोंकण तीर्थ, या अपने कहेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी कौन सा हो जाएगा? पुष्कर अजमेर। तो एक कुंभ के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरे कुंभ के बारे में। अलग अलग क्षेत्र वाइज पढ़ेंगे अपने।
राजस्थान का कुंभ है उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। दूसरा जो मेला आएगा वह है हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ। हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का जो कुंभ है यह लगता है सीताबाड़ी के अंदर। और सीताबाड़ी कहां पर है? तो सीताबाड़ी है बारां के अंदर, बारां जिला के अंदर है सीताबाड़ी कस्बा। यहां पर जो मेला लगेगा इसको कहा जाएगा हाड़ौती का कुंभ। देखिएगा एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है वह सीताबाड़ी। सहरिया जनजाति राजस्थान में निवास करती है बारां जिला के अंदर। और बारां की भी दो तहसीलें हैं, एक का नाम है शाहबाद और दूसरी का नाम है किशनगंज। पहली का नाम है शाहबाद और दूसरी का नाम है किशनगंज। यानी कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सहरिया जो जनजाति है वह सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो वह निवास करती है बारां जिला के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए तहसीलों के नाम तो शाहबाद और किशनगंज दो ऐसी तहसीलें हैं जहां पर सहरिया जनजाति है वो 99% है, यानी कि 99% तक सहरिया जनजाति है वो निवास करती है। अब बारां के अंदर कस्बा है सीताबाड़ी और सीताबाड़ी के अंदर मेला लगेगा। मेला कब लगेगा देखिएगा, सीता को अपने कहेंगे ज्येष्ठ, जेठ का मतलब बड़ा, बाड़ी को अपने कहेंगे अम्मा। तो ज्येष्ठ अमावस्या को जो मेला लगेगा यह सहरिया जनजाति का कुंभ है, क्योंकि सहरिया जनजाति निवास करती है बारां हाड़ौती में, तो इसे भी अपने क्या कहेंगे हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ। ये दो कुंभ अपने पढ़ चुके हैं, देखिएगा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी है बारां। सीताबाड़ी में मेला लगेगा किस जनजाति का? सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति का जो सीताबाड़ी में मेला लगता है यह सीताबाड़ी यानी कि अपने कहे सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। सहरिया जनजाति के साथ साथ हाड़ौती क्षेत्र का भी सबसे बड़ा मेला है, इसलिए अपने कहेंगे हाड़ौती का कुंभ या फिर कहेंगे सहरिया जनजाति का कुंभ। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा हो जाएगा? सीताबाड़ी बारां, उपनाम हो जाएगा सहरिया जनजाति का कुंभ। या अपने कहेंगे सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला। तो सबसे बड़ा मेला भी कौन सा हो जाएगा? सीताबाड़ी। या अपने कहेंगे हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। दो कुंभ के बारे में अपने बात कर चुके हैं। तीसरा जो कुंभ रहेगा देखिएगा उसके बारे में अपने बात करते हैं। तीसरा जो मेला आएगा वह आएगा आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का जो कुंभ है वो है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। नवाटापुरा गांव है, जिला हो जाएगा डूंगरपुर। नवाटापुरा गांव है जहां पर वेणेश्वर धाम में क्या प्रसिद्धि है देखिएगा, 3 नदियों के संगम पर है जिनका नाम है सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पर जो धाम स्थित है उसको अपने किस नाम से जानते हैं? वेणेश्वर धाम के नाम से। वेणेश्वर धाम के जो संस्थापक है उनका नाम था संत मावजी। संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। यहाँ पर जो मेला लगेगा वह लगेगा माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मेला लगेगा। इसे अपने क्या कहेंगे? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसे कहेंगे आदिवासियों का कुंभ। ये जो क्षेत्र है ये बागड़ का है, इसलिए अपने कहेंगे बागड़ का कुंभ या अपने कहेंगे बागड़ का सबसे बड़ा मेला।
या अपने कहेंगे आदिवासियों का प्रयाग या अपने कहेंगे बागड़ का प्रयाग। प्रयाग क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रयाग में जैसे 3 नदियों का संगम हुआ है, यहीं पर ही 3 नदियों का संगम होगा, सोम माई जाखम, इसलिए इसे आदिवासियों का प्रयाग, बागड़ का प्रयाग या फिर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। तो नाम कौन कौन से आएंगे देखिएगा, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, या अपने कहेंगे बागड़ का कुंभ, या अपने कहेंगे बागड़ का प्रयाग, या अपने कहेंगे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी कौन सा हो जाएगा? वेणेश्वर धाम। ये सारी बातें हैं वेणेश्वर धाम के बारे में। दोबारा सुन लेते हैं, देखिएगा। वेणेश्वर धाम है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है। 3 नदियां कौन कौन सी मिलती है? तो वह मिलती है सोम, माही और जाखम। यहां पर जो मेला लगेगा वह लगेगा माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए अपने कहेंगे आदिवासियों का कुंभ। ये जो क्षेत्र है ये बागड़ क्षेत्र है, इसलिए अपने कहेंगे बागड़ का कुंभ, बागड़ का प्रयाग, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियां मिलती है और इलाहाबाद में भी 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए अपने कहेंगे बागड़ का प्रयाग। अपने बागड़ का पुष्कर भी कह सकते हैं, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं मृत आत्माओं की मुक्ति वाला स्थान। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उपनाम हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद में देखिएगा अगला जो मेला आएगा वह आएगा मारवाड़ का। अगला जो मेला है वह है रामदेवरा। रामदेवरा, और रामदेवरा कहां पर है? तो वह है पोखरण के अंदर। और पोखरण कहां पर है? तो पोखरण है जैसलमेर के अंदर। पोखरण कहां पर है? तो पोखरण है जैसलमेर के अंदर। रामदेव जी का जो मेला है इसे अपने क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मारवाड़ का कुंभ। देखिएगा कब लगता है? यह लगता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल द्वितीया को जब रामदेव जी का जन्म होगा, वहां से लेकर भाद्रपद की शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो मेला लगेगा उसे अपने कहेंगे रामदेवरा, या अपने कहेंगे मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला। तो इसे अपने कह सकते हैं मारवाड़ का कुंभ, या अपने कह सकते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, क्योंकि रामदेव जी है वो सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका मेला भी को कैसे प्रसिद्ध हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। तो देखिएगा नाम कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर। इसे कहेंगे मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। उसके बाद में मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला, मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला, या अपने कहेंगे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। ये है रामदेवरा। देखिएगा ये कुछ राजस्थान के कुंभ है, अपने इसके बारे में दोबारा चर्चा करते हैं। आज अपना जो टॉपिक था वह था राजस्थान के कुछ विशेष प्रकार के कुंभ है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ है, तो यहाँ पर तुलना की गई है। राजस्थान का कुंभ है पुष्कर अजमेर, कब लगेगा? कार्तिक पूर्णिमा को। इसे कहा जाएगा राजस्थान का रंगीन मेला, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज या तीर्थों का मामा, क्योंकि राजस्थान के सबसे बड़ा मेला है वह कौन सा है? पुष्कर है। उसके बाद में दूसरा पड़ा हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ। हाड़ौती क्षेत्र में एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया। सहरिया जनजाति 12 के अंदर निवास करती है। 12 की 2 तहसीलें हैं,
जिसका नाम है शाहबाद और किशनगंज। सीताबाड़ी कस्बे में इनका मेला लगता है। सीता है, ज्येष्ठ बाड़ी है अम्मा। सीता ज्येष्ठ बाड़ी अम्मा यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या को इसे कहा जाएगा शहरी जनजाति का सबसे बड़ा मेला, या कहा जाएगा शहरी जनजाति का कुंभ, या अपने कह सकते हैं हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला या हाड़ौती का कुंभ, क्योंकि शहरी जनजाति वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर निवास करती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेला होगा वह कौन सा होगा? शहरी जनजाति का सीताबाड़ी। रामदेव जी का जो मेला है आप सभी जानते हो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता से, तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा जो मेला है उसको ये अपने क्या कहेंगे? मारवाड़ का कुंभ, क्योंकि मारवाड़ में जो मेला लगता है रामदेव जी का वह लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। और यहाँ पर लगभग 5-7 जो अन्य राज्य हैं उनसे यहाँ पर अनुयायी आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ से अनुयायी आते हैं। इसलिए मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला या अपने कह सकते हैं मारवाड़ का कुंभ कब लगेगा? तो ये तिथि अपने को ध्यान में रखनी है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। अब अंतिम है वेणेश्वर धाम। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? वह वेणेश्वर धाम कब लगेगा? माघ पूर्णिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी का हो, रीट का हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर। मेलों की बात आए तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फेवरेट क्वेश्चन बनता है पटवारी पुलिस के एग्जाम में। तो वेणेश्वर धाम है, नवाटापुरा गांव है, जिला है डूंगरपुर। मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, इसे कहा जाएगा आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। बागड़ का कुंभ या बागड़ का सबसे बड़ा मेला, बागड़ का प्रयाग या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। कुछ 1-2 अन्य और कुंभ है, देखिएगा। यह तो है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। एक है गोटिया अंबा, गोटिया अंबा, और जो गोटिया अंबा है यह आदिवासियों का दूसरा कुंभ। आदिवासियों का दूसरा कुंभ कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गोटिया अंबा। और आदिवासियों का जो दूसरा कुंभ है यह कब लगेगा? तो यह लगेगा चैत्र अमावस्या को। और कहां पर लगेगा? तो यह लगेगा बागी दोरा। और बागी दोरा कहां पर है? तो बागी दोरा है बांसवाड़ा के अंदर। देखिएगा, दोबारा समझ लेते हैं इसको। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला गोटिया अंबा चैत्र अमावस्या को लगेगा, जब हिंदुओं का पहला महीना है और पहला पक्ष समाप्त होगा, यानी कि कृष्ण पक्ष समाप्त होते ही। बागीदोरा कस्बा है, बागीदोरा कहां पर है? तो यह है बांसवाड़ा के अंदर। इसको अपने आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहेंगे। अब देखिएगा, मारवाड़ के अंदर पढ़ चुके हैं, मारवाड़ का दूसरा कुंभ कौन सा आएगा? तो यहां पर अपने जो है वो बात करते हैं कि एक मेला है सुइया मेला। और सुइया जो मेला है यह लगता है बाड़मेर के अंदर। और यह जो मेला लगेगा इसे कहा जाएगा मारवाड़ का अर्ध कुंभ। तो मारवाड़ का जो अर्ध कुंभ है यह कौन सा मेला है? यह है सुइया मेला। सुइया मेला है, इसको मारवाड़ का आधा कुंभ बोला जाएगा। मारवाड़ का कुंभ अपने कौन सा पढ़ चुके हैं? तो मारवाड़ का कुंभ पढ़ चुके हैं रामदेवरा, लेकिन इसके हिसाब से आधी भीड़ है वो यहाँ पर भी इकट्ठी होती है, तो इसको अपने कहेंगे मारवाड़ का आधा कुंभ। सुइया मेला कब लगेगा? तो यह लगेगा पौष की सोमवती अमावस्या को। पौष की सोमवती अमावस्या को, यानी कि जो पौष का महीना आता है, ठंड का महीना आता है, उस पौष की अमावस्या को लगेगा। लेकिन जब सोमवार होगा तभी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। यानी कि हर वर्ष यह मेला आयोजित नहीं होता है। जब 4-5 साल बाद संयोग से पौष की अमावस्या आती है और उसी दिन क्या होता है? सोमवार, तो यह मेला है वो आयोजित होगा। इस मेले का नाम है सुइया मेला। और सुइया मेला को अपने क्या कहेंगे? मारवाड़ का अर्ध कुंभ। तो ये सारी की सारी बातें हैं कुंभ के बारे में। 1-2 मेलों की यहाँ पर और भी बात करते हैं। अब कुछ लोक देवता से संबंधित मेले हैं, आपको इसको फिर से देख लीजिएगा। अपने बात करते हैं लोक देवता से संबंधित राजस्थान में सबसे बड़े मेले लगते हैं उनके बारे में, जो प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में।
देखिएगा, पहले अपने बात करते हैं कुछ विशेष लोक देवता के बारे में। एक है पाबू जी। पाबू जी का मेला कब लगेगा? पाबू जी का जो मेला है यह लगता है चैत्र अमावस्या को। पाबू जी का मेला कब लगेगा? तो यह लगेगा चैत्र अमावस्या को। और कहां पर लगेगा? तो कोल्लू मंड के अंदर लगेगा। और कोल्लू मंड कहां पर है? तो कोल्लू मंड है जोधपुर के अंदर। पाबू जी वही है जिसको मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। तो पाबू जी का मेला कब लगेगा? ध्यान रखना है चैत्र की अमावस्या को। उसके बाद में अपनी बात करते हैं दूसरे लोक देवता है। अगर बात की जाए गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला, तो गोगा जी का मेला है, गोगा नवमी होती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद का जो महीना आएगा उसके कृष्ण पक्ष में नवमी को मेला होगा। और जो मेला है वह कहां पर लगेगा? तो वह लगेगा गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहां पर है? तो गोगा मेड़ी है नोहर तहसील। और नोहर कहां पर है? तो नोहर है हनुमानगढ़ के अंदर। गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है वह तो है ददरेवा चूरू के अंदर, लेकिन जो दुर मेड़ी है जहां पर दड़ गिरी थी वो है गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। इसके बाद में देखिएगा अगला जो मेला है वह है तेजा जी के बारे में। तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला कब लगेगा? तो तेजा दशमी कब आएगी? तेजा दशमी आएगी भाद्रपद के माह में और भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में भाद्रपद की शुक्ल दशमी को होती है तेजा दशमी। और इस दिन जो मेला लगेगा वह लगेगा पर्वतसर नागौर के अंदर, जिसको अपने जानते हैं वीर तेजा जी पशु मेला के नाम से। पर्वतसर नागौर में मेला लगेगा। इस मेले की क्या विशेषता है देखिएगा। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला है कौन सा है? पर्वतसर नागौर में है। वीर तेजा जी का पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। राजस्थान का सर्वाधिक दिन चलने वाला जो पशु मेला है वो गोगा जी का है, गोगा मेड़ी में लगता है। अब देखिएगा दो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। आय की दृष्टि से यानी कि अपने कहें आर्थिक रूप से सबसे बड़ा जो पशु मेला है, पैसों का लेन देन जहां पर सबसे ज्यादा होता है वह होता है वीर तेजा जी के मेले में। और वीर तेजा जी का जो मेला है वह लगता है पर्वतसर नागौर में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक दिन यानी कि सबसे लंबा जो पशु मेला है वह कहां पर आयोजित होगा? तो वह होगा गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, जो राठी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। पशु मेला है वह लगभग श्रावण के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो जाएगा और आधे भाद्रपद तक चलेगा। लेकिन जो गोगा नवमी आएगी वह आएगी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में नवमी को। तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और जो पशु मेला है वह लगभग भाद्रपद के माह में चलता है। राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है। अब देखिएगा तीसरा फैक्ट, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। मल्लीनाथ जी का पशु मेला, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है यह आयोजित होगा तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा कस्बा है बाड़मेर के अंदर। और तिलवाड़ा में कब से कब तक आयोजित होगा? तो इसकी जो तारीख है वो है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, यानी कि चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र की जो शुक्ल 11 आएगी वहां तक ये मेला लगेगा। और मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। या आपने कहें सबसे प्राचीन जो मेला लगना स्टार्ट हुआ था वह मल्लीनाथ जी का था। और किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो गाय की नस्ल है थार पारकर। इसके बाद में अगला जो मेला आएगा वह है देवनारायण जी का। देवनारायण जी का जो मेला है, देवनारायण जी है गुर्जर जाति के आराध्य देव। देवनारायण जी का मेला वो आपको लोक देवता में कहानी भी बताई होगी कि इनके जो पिता है
सवाई भोज, वह तोरण, उन्होंने तोरण छुआ था, दुर्जन साल का युद्ध हुआ था, जैतानी को लेकर भाग गए थे। इस सारी की सारी कहानी को कहा गया है गुर्जरों का महाभारत, और गुर्जरों का महाभारत कहलाती है बगड़ावत गाथा। और सवाई भोज है, सवाई भोज दुर्जन साल के खिलाफ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो सवाई भोज के पुत्र है देवनारायण जी, जिनका जो बचपन मध्य प्रदेश के अंदर बीता था, इन देवनारायण जी ने बड़े होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था और जो दुर्जन साल है उसको मारा था। तो इन देवनारायण जी का जो मेला है वो खारी नदी के तट पर लगता है, आसींद तहसील भीलवाड़ा के अंदर, खारी नदी के तट पर। और खारी नदी के तट पर कस्बा कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आसींद। आसींद है किस जिले के अंदर है, तो आसींद है भीलवाड़ा के अंदर। और मेला कब से कब तक लगेगा, तो यही मेला है, यह भी लगेगा भादवे के अंदर, यानी कि अपने कहें तो भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट राजस्थान के मेले हैं, कुछ एक दो पशु मेले हैं जिसमें अपने पढ़ चुके हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से, यानी कि पैसों के लेन देन के हिसाब से राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है वो गोगा जी का है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी का है। तो कुछ कुंभ है, विशेष कुंभ हाड़ौती का कुंभ है, आदिवासियों का कुंभ है, बागड़ का कुंभ है, मारवाड़ का कुंभ है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ है। इन जो कुछ मुख्य कुंभ है उसके बारे में अपनों ने जो है चर्चा की थी। बाकी जो मेले त्यौहार है उसके बारे में अपने जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।